नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। तो दोस्तों आज है संडे और हर संडे की तरह हाजिर हूं एक बार फिर से आप सभी के सामने संडे Q&A वीडियो के साथ। तो जल्दी से बढ़ते हैं आगे और ले लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है मिस्टर पॉल 276, सडन लूज मोशन क्यों होता है, प्लीज रिप्लाई ऑन संडे Q&A। भाई देखिए, बर्ड्स को अचानक जो है वो लूज मोशन नहीं होता है। होता ये है कि हम जो सॉफ्ट फूड देते हैं, ऐसा सॉफ्ट फूड जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे ग्रीन फूड हो गए या कोई भी ऐसा सॉफ्ट फूड जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, वो जब हमारे बर्ड्स खाते हैं तो वो जब पोटी करते हैं तो वो भी थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होती है। तो इस वजह से काफी भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई लूज मोशन हो गया है, लेकिन वो लूज मोशन नहीं होता। उन्होंने जो है वो खाया ही ऐसा है, तो वो फिर पोटी भी जो है वो उसी में जो है वो उसी टाइप की करते हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है। लूज मोशन जब बर्ड्स को होता है तो बर्ड्स की एक्टिविटी से भी आपको पता चल जाता है, और इसके ऊपर एक मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाई है, तो वो वीडियो भी आप देखिएगा। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिबल जोड़, रेम्बो बच्चा निकलेगा अगर क्लियर विंग का मेल है और येलो हेड की फीमेल है, बताओ प्लीज। जी, रेम्बो बजीज में आप वर्किंग करना चाहते हैं तो आपके पास क्लियर विंग का मेल है और येलो हेड की फीमेल है, तो ये जो है ये वर्किंग में काम आ जाएगा ये जोड़ा भी। लेकिन येलो हेड जो है वो ऑफलाइन बर्ड्स होना चाहिए, नॉन ऑफलाइन आप ना लें, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके पास मेल फीमेल है वो ब्लू सीरीज के बर्ड्स होने चाहिए, ग्रीन सीरीज का आपको नहीं लेना है। और एक जोड़े से नहीं होगा, आपको जो वो इसी टाइप के 2 जोड़े लगाना है या 2 से ज़्यादा लगाना है। और एक बार ही ब्रीडिंग में जो है वो रिजल्ट नहीं आता है, बहुत लंबी वर्किंग करनी पड़ती है। बच्चे जो दोनों जोड़ों के जो जोड़े आप लगाएंगे उनके बच्चों की फिर आपस में पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से एक लंबा प्रोसेस चलेगा और धीरे धीरे आपके पास जो है वो रेम्बो बच्चे निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप वर्किंग कर सकते हैं। ब्लू सीरीज बर्ड्स होने चाहिए। और चैनल पर वीडियो भी है कि रेम्बो बच्चे कैसे निकलवाएं, तो वो वीडियो भी आप देखिएगा, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसमें मैंने जो है सारे बर्ड्स दिखाए हैं कि कौन कौन सी पेयरिंग आप कर सकते हैं। Hitu 5969, मैंने 100 की फीमेल और हेलीकॉप्टर का मेल लगाया है, बच्चे कैसे निकलेंगे। भाई इस पेयरिंग से जो बच्चे आपके पास आएंगे वो किंग साइज के आएंगे, ना ही वो 100 की क्वालिटी का होगा और ना ही वो नॉर्मल की क्वालिटी का होगा, बीच की साइज होगी जिसको हम किंग साइज कहेंगे। अब आपने जो है वो हेलीकॉप्टर का मेल लगाया है तो आप सोच रहे होंगे कि हेलीकॉप्टर के बच्चे नहीं निकलेंगे, तो इससे जो है वो जहाँ तक मुझे लगता है हेलीकॉप्टर आपको मिलना मुश्किल है। होगोरोमो जिसको बोलते हैं जेपी बजीज, तो होगोरोमो मुश्किल है। यहाँ से आपको जो है वो नॉर्मल ही मिलेंगे, लेकिन वो किंग साइज के होंगे, साइज उनकी बड़ी होगी। आप इसी तरीके से आप 2 पेयरिंग करके अगर उनके बच्चों की आपस में पेयरिंग करते हैं तो इसी तरीके से आप जो है वो हेलीकॉप्टर की जो है वो साइज को आप बढ़ा सकते हैं। फिर उनकी पेयरिंग करेंगे तो आपके पास जो बच्चे आएंगे वो किंग साइज में जो है वो होगोरोमो जो है वो निकल जाएंगे। अगर इसी तरीके से आप 2 पेयरिंग करके उनके बच्चों की आपस में पेयरिंग करते हैं तो साइज इसी तरीके से आप बढ़ा सकते हैं होगोरोमो की। ओनली बजीज पिजन टॉक, मेरी फीमेल के ऊपर वाला चोंच उसके मुंह के अंदर चला गया है, खुद मुश्किल से खाना खा पाती है, क्या अपने बच्चों को खाना खिला पाएगी, प्लीज संडे Q&A। जी देखिए, जब आप वो खुद बता रहे हैं कि वो खुद भी दाना बहुत मुश्किल से खा पा रही है, तो फिर बच्चों को जो है वो दाना नहीं खिला पाएगी। उसकी चोंच जो है उसके नीचे वाली चोंच के हिस्से में अगर वो अंदर चली गई है तो उसकी वजह यह है कि नीचे की जो चोंच है वो बढ़ गई होगी उसकी। तो उसकी नीचे वाली चोंच का हिस्सा, बढ़ा हुआ हिस्सा आपको अच्छे से काटेंगे तो उसकी चोंच बिल्कुल सही हो जाएगी और खुद भी दाना वो अच्छे से खा पाएगी और अपने बच्चों को भी खिला पाएगी। तो एक बार जो है वो आपको अगर चोंच बड़ी हुई है तो काटने की कोशिश कीजिए, या किसी दूसरी वजह से ऐसा हो गया है तो देखिए, या आप मुझे जो है वो इंस्टाग्राम पर एक बार उसकी वीडियो फोटो सेंड कीजिएगा, तो मैं फिर देखकर आपको कुछ और अच्छे से मैं बता पाऊंगा कि चोंच बड़ी हुई है या कोई और वजह है। हरीश खान, भाई बजरी पैरोट की फीमेल की नोज लाइट ब्लू क्यों हो जाती है, क्या कारण है। जी भाई देखिए, फीमेल की जो नोज है वो बिल्कुल होती है लाइट ब्लू, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन इसकी वजह जो है वो मुझे पता नहीं है कि क्या कारण है कि उनकी जो नोज़ है वो ब्लू हो जाती है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें मैंने देखा है कि नोज़ जो है वो फीमेल की लाइट ब्लू हो जाती है। ज़्यादातर मैंने देखा है कि किसी फीमेल की अगर एज ज़्यादा हो गई है तो ज़्यादा एज में आने के बाद जो है वो हल्की लाइट ब्लू होना स्टार्ट हो जाती है। ये मैंने देखा है। हो सकता है मैं जो कह रहा हूँ वो गलत भी हो सकता है, लेकिन मैंने जो है वो ऐसा होते हुए देखा है। और वजह भी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में हमें जो है वो ज़्यादा जो है वो ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए। फीमेल है बस, अब वो कई बार छोटी एज में भी जो है वो लाइट ब्लू हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मैंने एजेड फीमेल जो होती है उसकी नोज़ ही मैंने वाइट से लाइट ब्लू होते हुए देखा है। बाकी होती है, लाइट ब्लू भी होती है फीमेल की। बहुत कम फीमेल ऐसी होती है जिनकी लाइट ब्लू होती है, लेकिन हाँ होती है, ये सही है। यूजर ओम भैया, मैं आपके हिसाब से ब्रीड लेता हूं, लेकिन जो फीमेल है वो जैसे ही बच्चे उसके बाहर आ जाते हैं तुरंत अंडे दे रही है, प्लीज रिप्लाई। तो भाई अगर वो बच्चे उसके बड़े होने के बाद मटकी से बाहर आने के बाद अगर वो अंडे दे रही है तो दिक्कत क्या है? ये तो अच्छी बात है, वो वापस जो है दोबारा जल्दी से जो वो उसकी ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई है। बच्चे मटकी से बाहर आ गए उसके बाद वो अंडे दे रहे, तो भाई देने दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एनिमीज 103 भाई, मेरे पास एक ओगरोमो का मेल है और कॉमन की फीमेल है। मेल और फीमेल पेयर नहीं लगा रहे हैं, बाकी सबने पेयर लगा लिया है ब्रीड के लिए। प्लीज गिव मी ए रिप्लाई और संडे क्यूएनए। भाई आप कॉलोनी ब्रीडिंग ले रहे हैं और ये जोड़ा जो आप बता रहे हैं वो कॉलोनी में है और सब पेयर ने जो है वो सब बर्ड्स ने जोड़े लगा लिए। इस एक जो है वो मेल फीमेल ने जोड़ा नहीं लगाया, तो आप उनको किसी अलग केज में कुछ दिन के लिए रखिए, उनकी पेयरिंग जो है वो हो जाएगी और उसके बाद आप कॉलोनी में रिलीज कीजिएगा और उसके बाद जो है वो मटकियाँ लगा दीजिएगा। अगर आप मटकी लगाना चाहते हैं, उनसे ब्रीड लेना चाहते हैं तो, और दूसरे जोड़े ने ब्रीडिंग भी स्टार्ट कर दी है, तो उसको आप अलग किसी केज में रख कर उससे वहाँ ब्रीड लीजिए। जब जोड़ा लग जाए वहाँ पर तब मटकी लगाइएगा, वो ब्रीड कर देंगे। 6 डिग्री गेमिंग विजय भाई, मेरे पास एक फीमेल बजीज की वेंट के पास का एरिया फुला फुला सा है। उसकी ब्रीडिंग 2 महीने पहले स्टॉप कर दिया था, लेकिन वो एग देगी या नहीं देगी? गिव मी अ रिप्लाई ऑन संडे क्यूएनए। भाई 2 महीने पहले आपने ब्रीडिंग ऑफ कर दी और 2 महीने से फूला हुआ एरिया है उसका वेंट का एरिया, तो अंडे तो वो नहीं देगी, क्योंकि अंडे देने वाली होती तो वो अंडे दे देती। हो सकता है उस फीमेल को चर्बी लग गई होगी, तो आप अच्छे से चेक कर ले, चर्बी ही लगी होगी। चर्बी के बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते हैं तो इसके बारे में भी चैनल पर वीडियो है, आप देखिएगा। और कोई कंफ्यूजन है तो इंस्टाग्राम पर एक बार आप मुझे बर्ड्स की फोटो वीडियो सेंड कर दीजिएगा। बरेली एक्सोटिक बर्ड्स विजय भाई, क्या बजीज का जोड़ा तोड़कर अलग केज में रख कर पेयर बनाकर वापस से कॉलोनी में छोड़ सकते हैं क्या? प्लीज संडे रिप्लाई। जी भाई छोड़ सकते हैं, अगर वहां पर ब्रीडिंग नहीं चल रही है तो। कॉलोनी में अगर कोई बर्ड्स ब्रीडिंग पे ना हो तो आप जो है वो अलग से जोड़ा बनाकर कॉलोनी में छोड़ सकते हैं। अगर वहां पर पहले से ब्रीडिंग चल रही है और वहां से आप फिर जोड़ा निकालेंगे, उसको कुछ दिनों तक अलग रखेंगे, उसके बाद आप छोड़ेंगे, तो हो सकता है कि कॉलोनी के बर्ड जो है उसे एक्सेप्ट ना करें, या फिर उसके बाद वो ब्रीडिंग करना चाहे तो किसी ऐसी मटकी को वो सेलेक्ट कर ले जहाँ पर ऑलरेडी बच्चे हों, तो फाइट का इश्यू भी हो सकता है। आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन रिस्क होगी और आपको नज़र रखना पड़ेगा। एपी एवेरी, क्या बजीज के लेग पे भी कबूतर जैसे फेदर होते हैं तो उस म्यूटेशन को क्या बोलते हैं? मेरी एवेरी में एक बच्चा निकला है, उसके लेग के ऊपर फेदर है। मैं आपको इंस्टा पे पिक वीडियो सेंड करता हूँ। जी भाई, ऐसे बजरी भी होते हैं जिनके पैरों पर भी फेदर जो है वो काफ़ी लंबे लंबे फेदर होते हैं और उनकी बॉडी पर भी फेदर होते हैं और पूरा फेदर से भरा हुआ तो होता है, जिसको फेदर डस्टर बजीज बोलते हैं। उस म्यूटेशन का नाम है फेदर डस्टर बजीज। आप नेट पे सर्च कीजिएगा तो आपके सामने पिक आ जाएंगे, फोटो वगैरह। बाकी आपके पास जो बर्ड्स है आप बता रहे हैं उसके सिर्फ पैरों पर ही है, तो वो उस म्यूटेशन का बर्ड्स नहीं होगा। ऐसे ही उसके फेदर जो है वो बढ़ गए होंगे और इंस्टाग्राम पर आप मुझे उसकी फ़ोटो वीडियो सेंड कीजिएगा, तो फिर मैं आपको और अच्छे से बता पाऊँगा कि वो कौन सी म्यूटेशन है।
तो दोस्तों यही थे आज के सवाल और उम्मीद करता हूँ जो जवाब मैंने दिए हैं उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो दोबारा अपने सवाल कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।